बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़े कक्षा छठी में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इस श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें से इससे पूर्व के भागों तक हमने लगभग 20 प्रश्नों को कर लिया। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 21वां और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 प्रश्न है विभाज्यता के जांच के नियम लिखिए। विभाज्यता, ध्यान रखिए बच्चों, विभाज्यता के जांच के नियम लिखिए। प्रश्न है पहला, 2 से विभाज्यता की जांच कीजिए, 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए, 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए, 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, बहुत सरल है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम हम कैसे समझेंगे बच्चों? 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि जिन संख्याओं की इकाई में शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए 150 इकाई में शून्य है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 124 इकाई में 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 488 इकाई में 8 है, 2 से विभाजित हो जाएगी। ये तो था 2 से विभाज्यता का नियम। दूसरा दिया हुआ 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम के लिए क्या करेंगे? दी गई संख्याओं का बीजांक मालूम करना है। दी गई संख्याओं का बीजांक यदि 3 या 3 का गुणज है तो निश्चित रूप से संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए बच्चों 155 3 से विभाजित है या नहीं, हमको जांच करना है। तब क्या करेंगे? इनका बीजांक मतलब सभी अंकों का जोड़ मालूम कर लेंगे। 5 5 10 और 1 11। फिर 1 और 1 को जोड़ दीजिए बच्चों। 1 और 1 होता है 2। 2 3 की पहाड़ी में नहीं आता, अर्थात 155 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार मान लीजिए 243 कोई संख्या है। अब इनके अंकों को जोड़ कर देखते हैं। 2 धन 4 धन 3, अर्थात 4 धन 7 और 2 9 होता है। 9 3 के पहाड़ा में आता है, अर्थात दी गई संख्या 243 3 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम 3 से विभाज्यता की जांच भी कर सकते हैं। अब आते हैं 4 से विभाज्यता की जांच। 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दी गई संख्याओं के अंतिम 2 अंक, अंतिम अर्थात इकाई और दहाई 2 अंक अगर 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 188 में अंतिम 2 अंक है 8 और 8, ये 4 के पहाड़ा में आता है, अर्थात निश्चित रूप से 188 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 2460, इसमें 60 देख लीजिए 4 के पहाड़े में कट जाएगा, इसलिए पूरा 2460 भी 4 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगी और 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम 4 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। फिर अगला है 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? यदि इकाई में दी गई संख्या की इकाई में 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो दी गई संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 10 हो गया, 55 हो गया, 550 हो गया, 555 हो गया, 565 हो गया। अब देखिए बच्चों इकाई में 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, तो दी गई पूरी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार दिया हुआ है 9 से विभाज्यता की जांच। तो 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि 3 की विभाज्यता की जांच हमने की। दी गई संख्याओं का बीजांक यदि 9 का गुणज है तो भी दी गई संख्याएं 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए संख्या है आपका 343। अब चलिए 343 का हम बीजांक मालूम करते हैं। तो 343 में दी गई संख्या क्या क्या है? 3 है, 4 है, 3 है, ये सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 3 10। कितना हो जाएगा? 10। 10 अर्थात 1 और 0 कितना होता है? 1 होता है। अभी क्या है? 1 9 के पहाड़ा में आता है? बिल्कुल नहीं आता, अतः दी गई संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार मान लीजिए हमने संख्या लिया, कोई भी संख्या मान लीजिए 729 हमने ले लिया। मान लीजिए कितना ले लिया? 729। 7 2 और 9 को जोड़ दीजिए बच्चों। तो 7 और 2 9, 9 18 हो जाएगा। 18 में फिर 1 और 8 को जोड़ दीजिए, 1 और 8 हो जाता है 9। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया, 9 अर्थात 9 के गुणज में आएगा, 9 का टेबल में आएगा, तो दी गई संख्या 729 9 से विभाजित होगी। तो इस तरह से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है यहाँ पर 4 बार 9, 1 2 3 4, ये 4 बार 9 लिख लेंगे। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है, 100, 100। अब प्रश्न पूछा है अंतर निकालिए, इसलिए अंतर अर्थात यहाँ पर आपको माइनस करना है, घटाना है। 1 2 3 4 बार 9 है और ये 100 अर्थात 100 है, इसको घटा दीजिए। 9 घटाने से हमको मिलेगा 9, फिर 9 में 1 घटाएंगे 8 और पुनः 9, इस तरह से 9899
इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या रेखा बनाकर निम्न प्रश्नों की जांच करें। संख्या रेखा बनाना है और अब इन प्रश्नों की जांच करना है और इन प्रश्नों के आंसर भी आपको मालूम करना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है 4 धन 5। संख्या रेखा के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक स्केल की मदद से आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। ध्यान समझिएगा, ये इस तरह से आप एक सीधी रेखा खींच लीजिए। इस सीधी रेखा में दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करना है, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करना है और बीच में शून्य को प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पर समान खंडों में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसको समान भागों में बांट लीजिए और ऋणात्मक संख्या की अर्थात बाईं ओर भी आपको समान भागों में बांट लेना है और डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए जो धनात्मक संख्याओं की ओर है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 4, तो आपको 1 2 3 4 यहाँ तक आपको पहुँचना है बच्चों। ये इस प्रकार हम पहुँच गए 4 तक। फिर लिखा है धन 5, धन मतलब हमको आगे जाना है, 5 6 7 8 इस तरह से आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है, 5 तक, 1 2 3 4 5 अर्थात यहाँ तक आपको आगे आना है, यहाँ से इस तरह से। अब इस तरह आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कहाँ पहुँच गए आप, 9 में पहुँच गए अर्थात 4 धन 5 बराबर हो जाएगा बच्चों 9। 9 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अब दूसरा इसमें दिया हुआ है 5 धन 7। कितना दिया हुआ है, 5 धन 7। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस तरह से आप एक संख्या रेखा बना लेंगे। ये हमने संख्या रेखा बनाया, एक तरफ धनात्मक संख्या हो और दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्याओं को, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को आपको प्रदर्शित करना है। समान खंडों में इस प्रकार बांट लेंगे, जिस प्रकार 2 3 4 5 इस तरह से समान खंडों में आप इसको बांट लीजिए और उन पर संख्याओं को अंकित कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप उस पर अंकित कर दीजिए और इधर भी अंकित कर दीजिए ऋणात्मक संख्याओं को। अब यहाँ पर सबसे शुरू में दिया है 5, तो 0 से 5 अर्थात यहाँ से लेकर के हम 5 तक पहुँच जाएंगे। ये हो गया 5 तक हम चले गए। फिर धन 7, यहाँ से आपको 7 कदम आगे बढ़ना है बच्चों। 1 2 5 से 7 कदम आगे बढ़ना है आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7 और हम पहुँच गए कहाँ पर, 12 पर अर्थात 5 धन 7 का आंसर कितना आ गया, 12। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और तीसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है 6 ऋण 2। कितना दिया हुआ है, 6 ऋण 2। अब 6 में 2 को घटाना है आपको, कितना आएगा, संख्या रेखा के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लीजिए जैसा कि पूर्व के सवालों में आपने बनाया है। बहुत सरल है बच्चों, ध्यान से समझिए। ये इस तरह से हम यहाँ पर शून्य को दर्शा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 समान खंडों में समान दूरियों पर इस तरह से आपको एक चिन्ह बना लेना है, समान माप की लंबाई दूरियों पर। अब यहाँ पर सबसे पहले चलना है 6, तो इससे पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं, 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 6 ऋण 2 अर्थात यहाँ से आपको 6 भाग तक चलना है बच्चों, ध्यान समझिएगा। ये हम 6 भाग तक चले गए और हम पहुँच गए कहाँ पर, 6 पर। उसके बाद ऋण 2 मतलब वापस आना है आपको, 2 1 2 हमको वापस आना है और हम वापस कहाँ आ गए, 4 पर आ गए अर्थात 6 ऋण 2 बराबर हमारा आंसर प्राप्त हो गया 4। कितना प्राप्त हो गया, 4। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 4 गुणित 3। अगला प्रश्न दिया है 4 गुणित 3। 4 गुणित 3 के लिए भी आपको इसी प्रकार संख्या रेखा बना लेना है। ये इस तरह से आप संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा में शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाना है, दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को दर्शाना है। 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे आपको दर्शा लेना है। 1 2 3 4 उस पर संख्याओं को अंकित कर देना है बच्चों। ये इस प्रकार आप अंकित कर दीजिए जहां तक आप अंकित कर सकते हैं, ऋण 1 ऋण 2 इस तरह से। अब यहाँ 4 गुणा 3 अर्थात 4 4 के 3 भाग। सबसे पहले हमको चलना है 4 गुणा 1 अर्थात 1 भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 भाग हुआ। फिर 4 को चूंकि 4 गुणा 3 4 का 3 बार गुणा करना है अर्थात फिर 1 2 3 4 हम चले गए दूसरी बार 4 का, फिर 1 2 3 4 तीसरी बार हम 4 का चले गए। तो इस तरह हमने देखा जब 4 4 के समूह में हम आगे बढ़ते हैं, 4 4 के कदम में आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 12 पर। कितना पर पहुंच गए, 12 पर अर्थात 4 गुणित 3 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। अब इसमें अंतिम सवाल दिया हुआ है 8 भागित 4। कितना दिया हुआ है बच्चों, 8 भागित 4। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, आप संख्या रेखा बना लीजिए। ये इस प्रकार आप संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा में आप एक शून्य की बाईं ओर धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं को और दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित कर दीजिए। ये इस प्रकार
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इस प्रकार हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। अब चूंकि 8 भागित 4 है, अब यह भागित 4 मतलब आपको पीछे की ओर आना है, तो सबसे पहले पहुंचिए 8 पर। कहाँ पर पहुंच जाएंगे हम? सबसे पहले 8 पर। अब यहाँ भाग में उल्टा चलते हैं बच्चों, पीछे से आगे की ओर आएंगे। अब 8 को 4 के खंड में पीछे आना है, 8 से शुरू करना है। कहाँ शुरू करना है? 8 से, और 4 के कदम में आगे बढ़ना है। 1 2 3 4, अब यहाँ तक आ गए आप, 4 तक आगे, ये यहाँ पर 4 में पहुँच गए। अब 4 से फिर 4 कदम, 1 2 3 4, अब यहाँ देखिए बच्चों आप 0 पर पहुँच गए। अब 0 पर पहुँचने का मतलब आपको आगे नहीं बढ़ना है, और 0 तक आने में आपको कितनी कदम चलनी पड़ी? आपको 1 कदम और 2 कदम। कितने कदम चलने पड़े? 2 कदम, अर्थात 8 को 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। जितने कदम हम पीछे आएंगे वही इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सरल प्रश्न था बच्चों, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।